सोचिए आप अमीर व्यक्ति हैं और अमीर व्यक्ति के साथ साथ आप हवाई सफर कर रहे हैं, और हवाई सफर भी आप क्योंकि अमीर हैं तो बिजनेस क्लास में हवाई सफर कर रहे हैं। अब बिजनेस क्लास में सफर कर रहे हैं और जब बिजनेस क्लास में आप सफर कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि पास में जो बैठे हुए लोग होंगे वो भी सारे सफर करने वाले धनवान व्यक्ति होंगे, अमीर व्यक्ति होंगे। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि किसी का पैसे वाला होना, अमीर होना सभ्य होने की निशानी का सबूत है, तो वो आपकी गलतफहमी है। जी हां, आप भूल रहे हैं कि कोई रसूखदार व्यक्ति बिजनेस क्लास में बैठा है, वो सफर कर रहा है, फिर चाहे वो न्यूयॉर्क से आ रहा हो तो ऐसा नहीं है कि वो शरीफ और सभ्य ही होगा। वो शराब के नशे में हो सकता है और आप पर खड़े होकर पेशाब भी कर सकता है, फिर चाहे आप एक महिला ही क्यों ना हो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले साल यानी नवंबर में ही न्यूयॉर्क से दिल्ली आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट में एक सभ्य सा दिखने वाले रसूखदार व्यक्ति ने एक महिला पर पेशाब कर दिया। एयर इंडिया ने बुधवार को इस मामले की रिपोर्ट करवाई, करीब 2 महीने के बाद में। सबसे बड़ी बात क्या है पता है आपको, कि एयर इंडिया और दिल्ली की पुलिस ने उस सभ्य और शरीफ व्यक्ति का नाम अभी तक शाया नहीं किया, यानी कि बताया नहीं है। शायद एयर इंडिया और दिल्ली पुलिस को लगता होगा कि एक महिला पर पेशाब करना अच्छा काम है, इसलिए उसने बताया नहीं कि यह कौन व्यक्ति है। इस घटना पर जो मशहूर पत्रकार रविश कुमार, वो लिखते हैं कि मेरी मांग है कि एयर इंडिया के बिजनेस क्लास में कंबल से लेकर कप तक पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लिखो। यह काम सबसे पहले किया जाए। रही बात उस अमीर का नाम गुप्त रखने की जिसने कि किसी स्त्री के ऊपर पेशाब कर दिया, तो उसके बारे में भी कुछ कहना है। उसकी 30 दिन की यात्रा पर रोक की सजा माफ की जाए और बदले में उसका नाम सार्वजनिक कर दिया जाए। गोदी मीडिया थोड़ा और इंतजार करे, हो सकता है एयरपोर्ट से किसी मंत्री का वीडियो आ जाए और उसमें वो बिजनेस क्लास का दौरा करते नजर आए। महिला को हौसला रखना चाहिए क्योंकि दुनिया में यही एक देश है जहां नारी की पूजा होती है और नारी के शरीर पर पेशाब करने वाले का नाम गुप्त रखा जाता है। समाचार समाप्त हुए।